अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बीए जर्नलिज्म थर्ड ईयर का बहुत ही अहम तरीन सवाल पढ़ रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार, अहम तरीन सवाल, उन पे ज़्यादा आपने फोकस करना है, ज़्यादा अच्छी तरह तैयार करना है उनको। ये है कॉलम नवीसी से क्या मुराद है। पहले मैंने दायरा पढ़ाया था, आज हम पढ़ रहे हैं कॉलम। कॉलम जो है बच्चे अंग्रेजी में COLUMN अंग्रेजी का लफ्ज है, और कदीम फ्रांसीसी जो है आप उसमें देखें स्पेल के जो है वो फर्क आपको नजर आएंगे। COLOMN और लातीनी जुबान में आपको जो है मिलेगा COLUMNE। तो ये जो है मौजूदा जो दौर है इसमें इसी से ही जो है इसकी जो है वो मौजूदा सूरत में आपको कॉलम जो है वो नजर आएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो कॉलम है लुग़वी मानी इसके क्या है। लुगत में जो इसके मानी है वो है सतून, खंबा, मीनार। इसी तरह किताब के सफार, किताब हमेशा आपको जो है इस सूरत में नजर आएगी, इस सूरत में मिलेगी। कभी ऐसे किताब नहीं आपको लिखी मिलेगी, ठीक है कि नहीं। कोई भी किताब उठाएं तो आपको लंबाई में ज्यादा मिलेगी और चौड़ाई में कम मिलेगी। तो ये क्या है, या दोनों जो है अगर आप सूरतों में देखते हैं तो इसको हम जो है वो कॉलम कहते हैं, यानी खंबा, किताब, ये क्या है, ये कॉलम है। इसके लुगत में जो मानी इसके लिखे हुए हैं। फिर जो हिस्सों में इसको तकसीम किया वो है कॉलम ऑफ फिगर। आपने देखा होगा कि अगर हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, इसी तरह मल्टीप्लाई अगर फिगर्स को करना है तो आपने उसको जो है कैसे कॉलम की सूरत में, मिसाल के तौर पे मैंने लिखना है 2 + 2, तो ये देख लें कि ये इस सूरत में होगा, लंबाई की सूरत में है। इसी तरह अगर आप इसमें जो है कहते हैं कि ये माइनस की सूरत में लिखना है तो फिर भी आपको ये इसी सूरत में जो है वो नजर आएगा, ठीक है। तो ये बचे क्या है, कॉलम ऑफ फिगर। इसी तरह दूसरा है फिफ्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम से मुराद हम कहते हैं पांचवा दस्ता, और इसके जो मानी लिए जाते हैं वो है गद्दार। यानी आप रहें यहां कारोबार करें, यहां खाएं पिए, लेकिन आप वफादार किसी और मुल्क के हो, किसी और रियासत के हो, तो उसको गद्दार जो है वो कहा जाता है, उसको फिफ्थ कॉलम जो है वो कहते हैं। आगे हम देखते हैं इसको, जो कॉलम का मफहूम है उसको मजीद तकसीम किया गया है दो हिस्सों में। एक है सहाफती मानी। सहाफती मानी, इससे मुराद हम कहते हैं कि इसकी जो तकसीम है वो दो हिस्सों में। एक है खबरों और इश्तहारात के लिए। आप देखिए ये मेरे पास अखबार है बच्चे, इसके ऊपर जो है मैं जो है अगर आपको खबरें दिखाता हूं या इश्तहारात दिखा रहा हूं तो ये खबर है। खबर जो है वो देखें कि मैं आपको करीब कर देता हूं कि ये देखें, ये जो है आपको नजर आ रहा है, ये
ये और ये तीन कालमी है ये खबर, ये कॉलम बने हुए हैं, ये एक कॉलम है, ये दो है, ये तीन है। इसी तरह जो है ये इश्तहारात हैं, इनके लिए कॉलम बनाए जाते हैं, फिर इनके हिसाब से जो है वो मुआवजा तलब किया जाता है, जितना इश्तहार होगा उतना मुआवजा तलब कर लिया जाएगा। तो ये जो है मैंने आपको दिखाया, ये दो कालमी खबर है, इसको हम दो कालमी कहते हैं, सा कालमी कहते हैं। दूसरा अखबारी सफात की ताजीम, ये सफा जो है चूंकि बहुत बड़ा होता है, इसकी लिखाई का फॉन्ट बहुत साइज छोटा होता है, लिहाजा आपने देखा होगा कि जैसे मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि ये देखें कि ये इस तरह चलता है, इतना कॉलम में लिख लिया, फिर ये आ गया इस तरफ, फिर ये इस तरफ आ गया। अगर हम जिस तरह आम किताब में लिखा होता है वैसे लिखें तो इसको पढ़ना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार हो जाएगा, लिहाजा इसके लिए अखबार में कॉलम बनाए जाते हैं। 8 कॉलम आमतौर पर जो है अखबार में होते हैं, और ये देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है, ठीक है कि नहीं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अखबारी सफात की ताजीन, इसकी खूबसूरती है, इसकी ताजीन है, जिसकी वजह से जो है हम कह रहे हैं कि ये जो है वो चल रहा है, ठीक है कि ये अखबार की खूबसूरती के लिए किया जाता है, इसकी जो है वो ताजीन और राइश के लिए जो है ये कॉलम बनाए हैं, ताकि जो है इसकी खूबसूरती भी मांद ना पड़े। और इसी तरह बच्चे आज देखें कि आज का जो कारी है वो सहल पसंद हो गया, वो ज्यादा जो है वो चीजों को उनको पढ़ना चाहता है जो आसानी से उसके सामने जो है वो आ जाए और वो उसको आसानी से पढ़ सके। तो आज का इंसान ज्यादातर जो है वो सारी चीजें पढ़ने की बजाय जो है वो सिर्फ चाहता है कि मेन जो है हेडलाइंस पढ़ ले। इसके लिए जो है वो हम कहते हैं अखबार में बड़ी सुर्खियां जो है लगाई जाती हैं। अब ये जो बड़ी सुर्खी होती है इसको हम बैनर हेडलाइंस कहते हैं, बैनर हेडलाइन, और इसको स्ट्रीमर भी कहते हैं। इसका जो साइज है वो बड़ा होता है, ये 6 कॉलम पर मुश्तमिल हो सकता है, 7 पर हो सकता है, या 8 कॉलम पर। तो इस साइज की जो है वो जब सुर्खी लिखी जाती है तो वो कारी के लिए पढ़ना आसान होती है। इसलिए मोस्टली आपने देखा होगा कि जो अखबार का पहला सफा है उसके ऊपर बड़ी सुर्खी जो है वो दिखाई जाती है, और वो सबसे अहम तरीन सुर्खी जो है वो होती है। इसी तरह बच्चे हम इस्तिलाही मानी में अगर देखते हैं तो कॉलम जो है ऐसी तहरीर है जो मुस्तकिल उन्वान के तहत लिखी जाती है। अब ये मैं कॉलम आपको दिखा रहा हूं, आप अगर इसको देखें तो ये कॉलम लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ये जो उन्वान है बच्चे, ये वाला उन्वान तलख नवाई, ये उन्वान इसका मुस्तकिल है। इसी तरह ये दूसरा कॉलम है, इसका ये उन्वान मुस्तकिल है, ठीक है, कटहरा। इसी तरह ये इसका जो है वो मुस्तकिल उन्वान होगा, और दूसरी जो इसकी पहचान है वो कॉलम नवीस का नाम दिया होगा इसके साथ, ये कॉलम नवीस का नाम दिया होगा, जैसे मोहम्मद इजहारुल्लाह लिखा हुआ है, इसी तरह खालिद मसूद खान लिखा हुआ है, डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा लिखा हुआ है, ये इनका नाम है। और तीसरी अहम तरीन चीज जो बताने लगा हूं आपको वो है कॉलम की मखसूस जगह, ताकि जो कॉलम पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें दुश्वारी ना हो ढूंढने में, तलाश करने में। ये इस कॉलम नवीस की जो है मखसूस जगह है, ये इसका कॉलम इसी जगह पर जो है वो शाया होगा। तो ये बच्चे क्या है कि हम कहते हैं कि ये जो है इसके
इस्तिलाही मानी जो है वो है। आगे हम डेफिनेशन को अगर देखते हैं तो वाल्टर लिपमैन जो है वो कहता है कि मैं कॉलम नवीस को जो है बुनियादी तौर पर नाम के साथ अदारिया लिखने वाला समझता हूं। क्या है कि मैं कॉलम नवीस को जो है कह रहा है कि ऐसी बुनियादी तौर पर जो है ऐसी तहरीर समझता हूं जो कि नाम के साथ जो है अदारिया लिखने वाला शख्स जो है वो होता है। मैं उसको नाम के साथ दारिया लिखने वाला जो है वो शख्स समझता हूं। होता ये भी दारिये की तरह है, तहकीक भी है, सारा कुछ है, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है कि इसमें कॉलम नवीस का नाम है और मुस्तकिल उन्वान होता है। ज़ेड सुलैनी कहता है कि मैं कॉलम नवीस को ऐसी तहरीर समझता हूं जो किसी भी सोचने समझने वाला शख्स जो है जिसके ज़हन में कुछ कहने को कुछ हो लिख सकता है। आप भी लिख सकते हैं काम, आपके ज़हन में भी अगर है कोई तो आप उसको जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये जो है सोचने समझने वाला, जो सोचता हो, गौर व फिक्र का मादा उसमें हो, तो वो जो है इसको लिख सकता है। आगे अताउल्लाह कासमी कहता है मैं कॉलम नवीस को जो है कह रहा है कि कॉलम जो है एक तहरीरी कार्टून होता है। क्या है? तहरीरी कार्टून होता है। और कॉलम नवीस जो है अल्फाज से खाका तैयार करता है। किससे खाका तैयार करता है? अल्फाज से। अल्फाज इस तरह बयान करता है कि जब इंसान उसको पढ़ता है तो उसको लगता है कि ये सारी जो है मंजर कशी जो है वो मेरी आंखों के सामने बिल्कुल जो है वो हो रही है। अब इसी तरह अगर इब्ने इंशा जो है वो लिखते हैं कि मैं कॉलम को जो है ऐसे समझता हूं, ऐसे, ऐसे से मुराद ये वाला ऐसे जो आप अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसे समझता हूं जिस तरह ऐसे बेकरा होता है इसी तरह कॉलम भी बेकरा होता है। यानी उसका इख्तिताम जो है वो आप पर मुनसर होता है कि कब आप उसको जो है वो इख्तिताम करते हैं। तो ये बच्चे जो है कॉलम नवीसी का अभी तो मैंने बताया कि उससे क्या मुराद है, डेफिनेशन पढ़ी है आपने। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर जो है समझ आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले जो लेक्चर है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू।